हम लोग जेलम में पोस्टेड थे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है, तो मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उनको भी शौक़ था शूटिंग करने का, तो उन्होंने मुझे शूटिंग से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद कुछ अल्लाह की तरफ से टैलेंट था। हम कंसल्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट, डाइटिस्ट के साथ और डिफरेंट मेडिकल फील्ड के जिसमें हमें ज़रूरत होती है, और बिल्कुल इस तरह की फील्ड्स में जा सकती हैं। और प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड की जाए तो मुझे लगता है कि लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात प्राउड ऑफ पाकिस्तान कौम की उस बेटी से करवाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एज़ाज़ दिलवाया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ओलंपिक्स कोटा जो है उसको विन किया गया है और बाकायदा तौर पर गोल्ड मेडल्स जो हैं वो जीते। जकार्ता में होने वाले मुकाबलों में भी ब्रॉन्ज़ मेडल्स, गोल्ड मेडल्स विन किए हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कशमाला तलत से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कशमाला, बताइएगा सबसे पहले कि आपने अपने इस कैरियर का आगाज़ कब किया? बिल्कुल 2015 में मैंने ये अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 2018 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। उससे पहले एज अ हॉबी मैं खेलती रही हूँ शूटिंग को। तो अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। बिल्कुल मैं BS मैथ्स कॉम में मैंने डिग्री हासिल की है और उसके अलावा मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ शूटिंग में, और इस चीज़ को मेरी मदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था मुझे। अच्छा, तो शूटिंग में इंटरेस्ट कैसे हो गया आपको? हम लोग जेलम में पोस्टेड थे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है, तो मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उनको भी शौक़ था शूटिंग करने का, तो उन्होंने मुझे शूटिंग से इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद कुछ अल्लाह की तरफ से टैलेंट था। कुछ कोचेज़ ने मेहनत की है और उस टैलेंट को पॉलिश किया। तो मदर आपकी आर्मी में क्या? मेरी मदर आर्मी में मेजर है। शी इज़ इन नर्सिंग एंड अभी वो मेजर है। अभी मेजर है जी। तो आप बताइएगा, जब ये आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उस वक्त कोई कन्फ्यूजन थी? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उस टाइम? जब स्टार्ट की थी तो वो तो एक शौक़ के तौर पे की थी, और उस टाइम तो मतलब हमें चूज़ करने को कहा था कि आप पिस्टल रख सकते हैं या राइफ़ल रख सकते हैं, और क्योंकि राइफ़ल बहुत बड़ी थी और भारी थी और मैं छोटी थी तो बस मुझे लगा कि शायद पिस्टल मेरे लिए बेहतर रहेगी, तो मैंने वो पिस्टल चूज़ कर ली। और उस टाइम तो इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हमने अपने सीनियर से सुना था कि इंटरनेशनल लेवल पे हम खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं। तो बस एक वो उस टाइम थोड़ा सा माइंड बन गया था कि पहले नेशनल में परफॉर्म करना है और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इंटरनेशनल में भी। तो गन वगैरह से मोस्टली देखा गया कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा डरती हैं, तो क्या शुरू में आपको डर नहीं लगा? नहीं, मेरे लिए वो बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ थी, और कुछ शुरू से मैं स्पोर्ट्स में भी रही हूँ, तो कॉलेज और स्कूल लेवल पे भी, तो वो एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जिस तरह से आपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो कामयाबी पाकिस्तान को दिलवाई, शायद मैं उस तरह से वो तारुफ भी नहीं नाजरीन को पेश कर सका। तो आप हमारे नाजरीन को बताएंगे आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से मेडल्स जीते और क्या कारकर्दगी रही आपकी? आप तफसील के साथ हमारे नाजरीन को बताएं। बिल्कुल आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जेलम में, जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर मैं स्टार्ट से बात करूँ 2015 से, तो मैंने फ़र्स्ट नेशनल 2015 में शुरू की थी, और नेशनल्स में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 27 गोल्ड, 12 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज़ हो चुके हैं, जिसमें 15 नेशनल रिकॉर्ड्स भी हैं। उसके बाद अल्लाह ने मौका 2019 में, जब मैंने एक प्रोफेशनली स्टार्ट कर ली थी, तो 2019 में सैफ गेम्स में जाने का मौका मिला था। उसमें मैंने टीम सिल्वर हासिल किया था।
फिर 2021 में मुझे आईओसी की तरफ से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से स्कॉलरशिप अवार्ड हुई थी, जिसमें हम लोग जिसमें शूटर्स को या एथलीट्स को वो लोग फ़ंड करते हैं ताकि वो लोग इंटरनेशनल इवेंट खेल सकें। तो हमारी फेडरेशन ने फिर उस बिना पे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भेजना शुरू कर दिया और मेरी परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी रही मेरी कोचेस की मेहनत से। तो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसमें मैं पहली फ़ीमेल एथलीट हूँ जिसने इंडिविजुअल मेडल लिया है। और उसके बाद वर्ल्ड कप्स में हमने परफॉर्म किया। फिर अभी रिसेंटली हमने एशियन चैम्पियनशिप में परफॉर्म किया जकार्ता में, जहाँ पे और ये सारे जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो ओलंपिक कोटा विनिंग इवेंट थे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा किसी भी इवेंट में कोटा आ जाए। तो जकार्ता में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें एशियन चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है मैंने। फिर उसके बाद मेडल मैच में मेरा सिल्वर आया, जिसके साथ मेरे पास कोटा भी आ गया। वैसे मेडल्स की तो एक अलग खुशी होती है, लेकिन जब आपने ओलंपिक कोटा विन किया तो ये बताइएगा कि आपकी फैमिली की क्या एक्साइटमेंट थी, खुशी की क्या इंतहा थी, और सबसे बढ़कर एक छुपे हुए नाम होते हैं, मैं चाहूँगा कि वो नाम भी सामने आए। एक तो आप अपने कोचेज़ के नाम भी बताइए, उनका तारुफ पेश कीजिएगा और उनकी मेहनत जो होती है, और अपने कोचेज़ की आप बताइएगा क्या खुशी की इंतहा थी जब आपने ये विन किया। बिल्कुल, जब मैंने हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं। पहली क्वालिफ़िकेशन स्टेज होती है जिसमें आपने आगे मेडल मैच के लिए जाना होता है। तो क्वालिफ़िकेशन जैसी ही हुई थी तो वो खुशी मेरे ख़्याल में बयान नहीं कर सकती। बस उस टाइम ये था कि फ़ाइट करनी है, मेडल के लिए नहीं तो कोटा के लिए ज़रूर फ़ाइट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब स्टार्ट हुआ और सिल्वर मेडल आया और सबको मतलब इन्फॉर्म हुआ, हर कोई लाइव मैच देख रहा था और सब बहुत खुश थे। मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी दुआएं हमेशा साथ रही हैं। कोचेज़ की बात करूं तो कोचेज़ में मेरे दो कोचेज़ मुझे सुपरवाइज़ करते हैं, जिसमें कोच कैसर हैं, कोच फलाद मीर हैं। वो दोनों कोच कैसर मेरे 10 मीटर पे मुझे असिस्ट करते हैं और 25 मीटर पे सुपरवाइज़ जो करते हैं वो कोच फलाद मीर है, रशियन कोच हैं। तो वो लोग बहुत खुश थे, बस वो लोग कह रहे थे कि बस आपने फ़ाइट करनी है। और जब कोटा आ गया था और सबकी मुबारकें शुरू हो गई थी। और इस चीज़ में एक मेरी इस डिपार्टमेंट के हेड कर्नल जुनैद जो है, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ और हर तरह की सपोर्ट दी है कि मैं इस लेवल तक परफॉर्म कर सकूं। तो ये कब आप ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए जा रही हैं, उसके लिए कोई शेड्यूल जारी हुआ? जी बिल्कुल, शेड्यूल जारी हो गया है। जुलाई की लास्ट वीक में ओलंपिक पेरिस शुरू हो रही है, हम उसमें तब जाएंगे और इंशाल्लाह अगस्त तक वापसी होगी। तो हमारे जो रवायती हरीफ हैं, क्या कहेंगे, ये इन मुकाबलों में आप उनको मात देंगे, शिकस्त देंगे? इस टाइम तो अभी कोशिश यही है कि क्योंकि ओलंपिक सिर्फ रवायती हरीफ सिर्फ एक कंट्री के साथ नहीं है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है। और अभी कोशिश यही है कि हम वर्ल्ड लेवल पे जो स्कोर्स चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। और उम्मीद करती हूँ कि अगर वो म्यार बरकरार रहा जैसा शुरू से अब तक रहा है तो इंशाल्लाह हम लोग कोई ना कोई मेडल भी लाएंगे और मात भी देंगे। क्योंकि ये बात सारी सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरे कौम की है। आपने अगर वहाँ से विन करना तो पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो उसके लिए तैयारी आपकी कैसी चल रही है? बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोचेज़ मुझे कोटा के बाद अब तक सुपरवाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने अभी मतलब हमारे ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे, डिफरेंट कोचेज़ हम मुझे असिस्ट करेंगे हर शॉर्ट कमिंग पे ओवरकम करने के लिए। वो कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सकता है मैं अच्छा परफॉर्म करूं। और वो मेरी इस चीज़ पे उसमें हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग आ जाती है, मेंटल ट्रेनिंग आ जाती है। उसके अलावा हम कंसल्ट करते हैं साइकोलॉजिस्ट, डाइटिस्ट के साथ और डिफरेंट मेडिकल फील्ड के जिसमें हमें ज़रूरत होती है। और बिल्कुल टाइम के साथ साथ हम इसमें इम्प्रूव भी करेंगे। अच्छा, इसमें वेपन कोई तयशुदा होता है या फिर कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हैं? नहीं,
डिफरेंट रेंजेस होती हैं, डिफरेंट रेंजेस के हिसाब से उनका अपना स्पोर्ट्स का वेपन होता है। लाइक 10 मीटर पे एयर पिस्टल यूज़ होती है, वो उसमें डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के आ जाते हैं। एक एक्सपेंसिव गेम है तो वो उसकी कॉस्ट तकरीबन 3 लाख टू 7 लाख 10 लाख तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं और कौन से, और वो इस वजह से ये ज़रूरी है क्योंकि 10 मीटर एक प्रिसाइज़ गेम है, बहुत आपको प्रिसीजन चाहिए होती है, तो आप हर वेपन नहीं यूज़ कर सकते, आपको एक प्रिसाइज़ वेपन यूज़ होता है स्पेसिफिक, तो वही यूज़ होता है। उसके अलावा 25 पे हमारे पास स्पोर्ट पिस्टल आ जाती है, उसमें .22 बुलेट डलती है, जिसमें हमारे पास रैपिड फायर आ जाता है, स्टैंडर्ड आ जाता है, ये ड्यूलिंग आ जाता है, प्रिसीजन स्टेज आ जाती है। तो जो वुमेन के लिए वो प्रिसीजन और ड्यूलिंग है, उसमें हम .22 वेपन यूज़ करते हैं। किशमाला, अरसे से आप आर्मी की जानिब से ही खेल रही हैं और क्वालिफ़िकेशन का सिलसिला भी आपका तकरीबन मेरा ख्याल आखिरी मराहिल में है, तो मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? कभी आर्मी में आपने कोशिश नहीं की? बिल्कुल आर्मी में कोशिश की है, लेकिन वही बात है कि आप मेरिट पे आते हो, मेरे से भी बेहतरीन टैलेंटेड लोग हैं। शायद मैं उस टाइम शायद मैं फ़िट नहीं थी, लेकिन यह है कि अभी मैंने BS किया है तो होपफुली एक मज़ीद ट्राई मैं करूँगी कि आर्मी को ज्वाइन कर सकूँ। कौन सी सीट के लिए? लेडी कैडेट कोर्स होता है जो BS के बाद आप अप्लाई करते हैं, और उसमें अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपको इंडक्ट कर लिया जाता है। कभी कमीशन ऑफिसर के लिए? कमीशन ऑफिसर ही होता है वो। जी, वो कमीशन ऑफिसर होता है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है? फ़िलहाल तो अभी पेरिस ओलंपिक्स पे फोकस है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने BS की डिग्री अभी ख़त्म की है, तो होपफुली कि मैं फर्दर उसके लिए स्टडीज़ के लिए जाऊँ अब्रॉड, या फिर स्कॉलरशिप जो भी मैं अवेल कर सकूँगी, क्योंकि पढ़ाई के बगैर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है ज़िंदगी आपकी। वैसे तो ख़वातीन जो है ना हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है, लेकिन ये स्पेशली ये ऐसी गेम है जिसमें ख़वातीन बहुत कम आती हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पाकिस्तान की दूसरी ख़वातीन को इस गेम के हवाले से, इस प्रोफेशन के हवाले से? बिल्कुल, अगर हम देखें कि ओवरऑल स्पोर्ट्स में ख़वातीन की जो परसेंटेज है पार्टिसिपेशन की, वो बहुत कम है। वो इस वजह से कि एक तो हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स दिल में, मतलब उनको शुरू में होता है कि चलो कॉलेज या इंटरनेशनल लेवल कॉलेज या स्कूल लेवल तक तो बच्चियों को खेलने देते हैं, लेकिन यह है कि जब बात आती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएं, किस तरह जाएं, या फिर उन पेरेंट्स को नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन होगी आगे, क्या कंडीशंस होंगी, वो लोग सर्वाइव कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी। तो लड़कियों में भी बहुत सारी लड़कियां इस वजह से भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हमारी ख़वातीन को हाईलाइट किया जाएगा मीडिया के थ्रू, उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, लड़कियों में अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी, पेरेंट्स को पता चलेगा कि लड़कियां भी इस तरह की फील्ड्स में जा सकती हैं, और प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड की जाए तो मुझे लगता है कि लड़कियों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो किशमाला, इमरान खान भी स्पोर्ट्स से आगे बढ़े, उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, 92 में वर्ल्ड कप विन किया। आपने बेशक अभी ओलंपिक कोटा ही विन किया है, हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि आप ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। उसके बाद कोई सियासत में आने का इरादा है आपका? नहीं, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है मेरा फ़िलहाल, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स और सियासत एक अलग-अलग चीज़ें हैं। सियासत के लिए आपको मतलब अगर आपका जहन है तो आपको उस तरह एजुकेशन लेके आना चाहिए, लेकिन एक एथलीट और सियासत थोड़ा सा डिफरेंट वो है। तो हमारी इकॉनमी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी सूरत हाल का शिकार है, तो हमारी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए कौम को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपके माइंड में कोई ऐसी बात? इकॉनमी बेहतर करने के लिए तो ये तो इकॉनमी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनको पता होगा बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि कौम की पार्टिसिपेशन भी उतनी होनी चाहिए, मतलब कौम तो खैर उसी तरह सिंसियर है और वो अपनी तरफ से तो फुल एफर्ट दे रही हैं, लेकिन
जो हर किसी को ईमानदार होने की ज़रूरत है, मुझे तो यही लगता है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हर किसी को ईमानदार होने की ज़रूरत है। कशमाला बहुत शुक्रिया आपका। हम आपके मेडल्स भी जो हमारे नाज़रीन हैं उनको साथ साथ दिखा रहे हैं, वो देख रहे होंगे जो कारकर्दगी इनकी रही है, जो इन्होंने जो भी सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, आपने हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए होंगे। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आप ओलंपिक्स मुकाबलों में फ़तह हासिल करें और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।